वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। अब तक हमने हमारा जो रीडर है उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का हमारा टॉपिक है टिकट एल्बम। बच्चों, आप जो छोटे बच्चे या फिर बड़े भी देख लीजिए, सब में क्या होता है, जैसे किसी एक छोटे बच्चे के पास कोई चीज़ पहले से है, दूसरे छोटे बच्चे के पास भी अगर कोई चीज़ वापस से आ जाती है तो उनको आपस में ईर्ष्या होने लगती है। जैसे मान लीजिए अपनी क्लास में कोई बच्चा है, उसके पास पहले से कोई बहुत अच्छा और बड़ा खिलौना है, तो सारे बच्चे जो भी हैं कॉलोनी के आस पड़ोस के सब उसके पास रहेंगे, सारे दिन उसके साथ खेलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही कॉलोनी में कोई दूसरा बच्चा कहीं और से कोई दूसरा खिलौना ले आता है बड़ा, तो उसमें क्या रहेगा, जो पहले वाले बच्चे का खिलौना है उसकी कीमत कम हो जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि जो दूसरा खिलौना आया है तो बाकी बच्चे उसकी तरफ मुड़ जाएंगे और पहले वाले बच्चे के पास जो खिलौना था वो उसको लेकर के अकेला बैठा रहेगा, तो उसको फिर वो जो दूसरे बच्चे का खिलौना आया है उससे नफ़रत हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसे ये लगेगा कि इसने अपना खिलौना लेने के बाद मेरे जो खिलौना है उसकी कीमत कम कर दी, जो बच्चे मेरे पास आकर के बैठते थे, जो साथी मेरे पास आकर के खेलते थे, वो अब इसके पास जाने लग गए। तो इस तरह से दोनों को ईर्ष्या हो जाती है। तो ये जो कहानी है इसमें भी इसी पॉइंट को दिखाया गया है। इस कहानी में दो बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। इनके पास डाक टिकट का, राजप्पा के पास पहले से एक एल्बम था जिसमें उसने अलग अलग देशों के डाक टिकट इकट्ठे कर रखे हैं। एल्बम का मैंने एक आपके सामने चित्र भी बनाया है। तो इस तरह से उसने डाक टिकट जो थे वो अपने इकट्ठे कर करके एक सुंदर सा एल्बम बना रखा था। अब वो केवल राजप्पा के पास था, बाकी किसी बच्चे के पास नहीं था। तो सारे बच्चे हमेशा राजप्पा के पास रहते, उसके साथ खेलते रहते। लेकिन जैसे ही नागराजन के पास भी कोई एल्बम नया आ गया तो सारे बच्चे राजप्पा से नागराजन की तरफ शिफ्ट हो गए। जो पहले राजप्पा के पास बैठते थे, जो उसके दोस्त थे, जो उसके साथ ही हमेशा रहते, वो सारे किसके साथ रहने लग गए? अब नागराजन के साथ। बच्चों को नई चीज़ मिलती है तो पुरानी चीज़ से हट करके वो नई की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जो राजप्पा का एल्बम था उसकी लोगों की नज़रों में या छोटे बच्चों की नज़रों में कीमत कम हो गई और उन्होंने उसकी बढ़ाई करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें नागराजन का जो एल्बम था वो नया लगा, अच्छा लगा। तो उन्होंने राजप्पा के साथ बैठना, उसके साथ एल्बम शेयर करना, वो सब बंद कर दिया। तो इसी घटना को इस कहानी के माध्यम से राजप्पा और नागराजन को किस तरह से आपस में जो भी अपने एल्बम थे उनको लेकर के किस तरह से दोनों के बीच ईर्ष्या भाव रहता है, राजप्पा उसके बारे में क्या क्या कहता है, नागराजन उसके बारे में क्या कहता है, बाकी बच्चे उनके दोनों के एल्बम्स के बारे में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में जानेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं, टिकट एल्बम। जिन बच्चों के पास रीडर है वो रीडर वाली बुक्स जो है वो निकाल लें। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा क्या है? एक बच्चा है जिसके पास पहले से एल्बम था। डाक टिकट को इकट्ठा कर करके उसने एक एल्बम बना रखा था। तो अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। आजकल सब क्या करते हैं? नागराजन के आसपास रहते हैं, उसको घेरे रहते हैं और नागराजन जो है वो घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। जब राजप्पा का एल्बम जब पहले से था और नागराजन के पास भी बाद में एल्बम आ गया, तो जब राजप्पा के पास बच्चों ने बैठना कम कर दिया तो राजप्पा को नागराजन से ईर्ष्या हुई, गुस्सा आया और उसने उसकी बुराई करना शुरू कर दिया सब बच्चों के बीच कि जो नागराजन है ना वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है। जब से उसको उसका एल्बम मिला है तो उसको इस चीज़ का घमंड है कि मेरे पास नया और अच्छा एल्बम है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। राजप्पा सबसे ये कहता कि नागराजन घमंडी हो गया है, लेकिन बाकी जो लड़के थे वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नागराजन का एल्बम अच्छा लग रहा था, उसको देखना अच्छा लग रहा था, तो सारे बच्चे उसमें बिजी थे और राजप्पा की बातों पे कोई भी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन के मामा जी जो थे उन्होंने सिंगापुर, नागराजन के मामा जी कहाँ रहते थे? सिंगापुर, वहाँ काम करते थे। तो वहाँ से उन्होंने
नागराजन के लिए क्या भिजवाया था, एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर करके एल्बम देखा करते। सुबह जब वो स्कूल आते तो पहली घंटी जब बजती तब तक नागराजन सब बच्चों के साथ बैठ करके एल्बम देखता रहता। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट का मतलब भीड़ लगी रहती। आधी छुट्टी का मतलब होता है जो रेस्ट होती है ना अपनी, उसके अंदर। तो जैसे ही मतलब पहली घंटी लगती उससे पहले भी बच्चे नागराजन के साथ बैठ करके उसका एल्बम देखते रहते, और जैसे ही रेस्ट का टाइम होता उसमें भी सारे बच्चे एक जगह बैठ जाते वापस से, और वही नागराजन का जो एल्बम था वो देखना शुरू कर देते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, यानी कि कई तो छोटे बच्चे जो ऐसे थे जिनको मतलब बहुत ज़्यादा एल्बम देखने का चाव था, उन्होंने तो ऐसा किया कि वो जो नागराजन का घर था वहाँ पे ही झुंड के अंदर, टुकड़ों में झुंड के अंदर आ करके उन्होंने घर पे ही एल्बम देखना शुरू कर दिया। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। नागराजन जो था वो एल्बम तो सब बच्चों को दिखाता, लेकिन किसी को भी वो उन एल्बम्स पर हाथ नहीं लगाने देता था। तो नागराजन क्या करता, किसी को हाथ नहीं लगाने देता और बच्चों को जो एल्बम दिखाता वो अपनी गोद में रख करके दिखाता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। बच्चे बस देख करके खुश होते। बच्चों को नागराजन अपने आसपास बिठा लेता और एक एक पन्ना बदलते हुए उनको दूर से बिठा करके ही दिखाता। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। भाई नई चीज़ें बच्चों के लिए रुचि का विषय होती हैं, उन्हें उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा आतुरता रहती है, बहुत जल्दी रहती है कि कैसे भी करके मैं एल्बम देख लूँ। तो लड़कियां क्या थी, कक्षा की लड़कियां जो थी उनको भी एल्बम देखने के लिए बहुत जल्दी थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी लीडर और एल्बम मांगने गई। लड़कियों ने डिस्कस किया कि भाई उससे एल्बम कौन मांग करके लाएगा, तो किसको अगवा किया गया, किसको लीडर बनाया गया। पार्वती को लड़कियों का अगुआ बनवाया गया। एक बेटा अगुआ होता है, एक होता है अगुआ। एक में अपहरण होता है मीनिंग, और एक में होता है लीडर। तो ये लीडर वाला है। और एल्बम मांगने गई। पार्वती सभी लड़कियों की लीडर बनी और एल्बम मांगने गई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। सब लड़कियों में पार्वती सबसे तेज मानी जाती थी बोलने में। नागराजन ने कवर चढ़ा करके एल्बम उसे दे दिया। नागराजन ने जो एल्बम था उस पर कवर चढ़ा लिया, जैसे आप बुक्स पर चढ़ाते हैं ताकि आपकी बुक्स का जो कवर है वो अच्छा रहे, खराब नहीं हो। तो नागराजन ने भी अपने एल्बम पे कवर चढ़ा लिया और लड़कियों को दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। जो एल्बम था उसको शाम तक लड़कियां देखती रही और शाम के बाद उन्होंने वापस एल्बम किसको दे दिया, नागराजन को ला करके। अब राजप्पा के एल्बम को कोई भी पूछने वाला नहीं था। पहले केवल राजप्पा के पास था, नागराजन के पास या किसी भी बच्चे के पास एल्बम नहीं था। लेकिन जैसे ही नागराजन के पास एल्बम आया तो राजप्पा के एल्बम को सब भूल गए। कोई भी उसके एल्बम के बारे में बात करने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। उसके एल्बम की जो धाक थी बच्चों में, जो प्रशंसा बच्चे करते थे, वो सब बच्चों के बीच में घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। किसी समय जब केवल राजप्पा के पास एल्बम था तो उस समय लड़के काफ़ी तारीफ करते थे उसके एल्बम की। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। जिस तरह से मधुमक्खी धीरे धीरे करके अपने छत्ते में शहद जमा करती है, उसी तरह से उसने भी अपने एल्बम के लिए डाक टिकट एक एक करके मेहनत से जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। उसको केवल एक धुन थी कि मेरे को मेरे एल्बम के लिए बहुत सारे डाक टिकट जमा करने हैं। तो वो सुबह ही अपने घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। सुबह जल्दी उठता, जो भी टिकट जमा करने वाले बच्चे वो उसके जो दोस्त थे उनको एक साथ लेता, उनको अपने ग्रुप में शामिल करता और फिर निकल पड़ता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। भाई उसको अलग अलग देशों के डाक टिकट जमा करने थे ना, तो कभी तो वो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट दे करके एक फिनलैंड का ले लेता, या फिर 2 फिनलैंड के दे करके कभी एक ऑस्ट्रेलिया का ले लेता, 2 ऑस्ट्रेलिया के ले लेता। इस तरह से अलग अलग जो देश थे उनके डाक टिकट वो जमा कर रहा था।
2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का ले लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटक करके अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। चबेने का मतलब चने वगैरह जो भी आप चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चबा करके खाते हैं घर में, तो छोटे बच्चों के लिए माँ बाप रखते हैं। तो जैसे ही वो स्कूल से आता अपने जेब में चने वगैरह मूंगफली वगैरह जो भी चबाने का था वो भर लेता और वहाँ से कॉफ़ी खड़े खड़े, बैठता भी नहीं, बस्ता फेंका। जैसे आपको अगर कोई काम करना है, जैसे आपको खेलने जाना है, स्कूल से आते समय आप लेट हो गए, तो आप क्या करते हैं, छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, आए बैग कहीं डाल दिया, जूते कहीं खोल दिए, मोजे सॉक्स कहीं और उतार दिए, और उसके बाद कुछ भी खाया कुछ नहीं खाया, थोड़ा हाथ में लिया और वहाँ से भागते हुए खेलने के लिए चले गए। तो इसी तरह से राजप्पा को भी टिकट एल्बम में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो उसमें डाक टिकट जमा करना चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ही घर पहुँचता बस्ता अपने मकान के कोने में डालता और मम्मी से चबेना जो था चबाने के लिए वो लेता और कॉफ़ी खड़े खड़े पी करके जल्दी से निकल जाता घर से। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर के भागता। जिन भी दोस्तों के पास जो भी अलग अलग टिकट थे उनके पास वो जमा करने के लिए उनके घर पर दौड़ दौड़ करके जाता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। वैसे तो सभी बच्चे एल्बम का शौक़ रखते हैं, लेकिन राजप्पा के जितना बड़ा और सुंदर एल्बम किसी बच्चे के पास नहीं था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा। जो उसके गांव का सरपंच था, उसके लड़के ने उसका जो एल्बम था उसको कितने रुपए में खरीदना चाहा, 25 रुपये में। लेकिन राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था और फिर इसने तीखा जवाब दिया था। जब सरपंच के बेटे ने राजप्पा से कहा कि भाई मैं आपको 25 रुपये दे दूंगा, आप आपका जो एल्बम है वो हमें दे दीजिए, तो राजप्पा ने मना कर दिया और गुस्से में क्या बड़बड़ाया, घमंडा कहीं का, मतलब अपने पैसों की घमंड दिखाता है मेरे को। उसने तीखा जवाब क्या दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना 30 रुपये में। उल्टा क्या बोलता है राजप्पा सरपंच के बच्चे से कि भाई तुम्हारे घर में जो लड़की है ना वो दे दो तुम मेरे को, 30 रुपये में दे के खरीद लेता हूँ। तो इस तरह से राजप्पा सरपंच के बेटे की बात पर गुस्सा हो गया। सारे लड़के ठहाका मार करके हंस पड़े थे जब राजप्पा ने ऐसा कहा कि मेरा एल्बम 25 रुपये में लेने की बजाय क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारे घर में जो लड़की है वो मेरे को 30 रुपये में बेच दो। तो आप भी जानते हो भाई लड़कियों को बेचना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सारे बच्चे राजप्पा की ये बात सुन करके हंसने लग गए। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर का जो ये पार्ट है यहीं तक करेंगे। उसके नेक्स्ट देख लीजिए, हमने पेज नंबर 60 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे पेज नंबर 61। तो आज की क्लास में इतना ही।